अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM। सो HCF का हमारा 2 मेथड थे, वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम LCM स्टार्ट करने लगे। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन इज LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि टू के मल्टीपल्स 4, 6, 8 ये मल्टीपल्स होते हैं। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो हम निकालते हैं जब हम कोई भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स का निकालेंगे। तो आप स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, वो सारे स्मॉलेस्ट नंबर आखिर में मल्टीप्लाई होके LCM बनाता है, राइट। सो इसके भी दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड, राइट। सो ये HCF की भी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि HCF क्या था। HCF जो है वो टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, राइट। सो HCF और LCM दोनों की डेफिनेशंस कॉपी पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन से है। तकरीबन सेम होता है HCF और LCM का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। आपने उसी तरीके से सोल्यूशन, दो नंबर्स गिवन है, दोनों के हमने फैक्टर्स पहले निकालने हैं। 22 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फैक्टर्स निकला। सेम तरीका वही, 5 5 ज़ा 25 बिकॉज 2 और 3 से नहीं जाते, 5 1 ज़ा 5, राइट। यहाँ मेंशन करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, क्या निकले हैं? 2 2 और 5, राइट। फिर उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, कितना है? 5 एंड 5, राइट। इसमें से कॉमन फैक्टर आपका निकल रहा है ये 5 और ये 5, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नहीं है। ये जो 2 हैं दोनों पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर हमेशा दो अलग अलग उसमें होना चाहिए, यानी कि ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तब पेयर बनता है। एक ही फैक्टर्स में पेयर नहीं बनते, राइट। आप लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 और HCF हमारा, अगर हम HCF निकालते तो 5 हमारा HCF होता, पर हम HCF नहीं निकाल रहे, कॉमन फैक्टर हो गया। अब आपने लिखना है नॉन कॉमन। नॉन कॉमन भी वर्ड यूज़ होता है, अनकॉमन भी वर्ड यूज़ होता है। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके पास रह गए हैं? वो है आपके पास 2 2 और 5, जो बाकी रह गए हैं वो आपका नॉन कॉमन फैक्टर्स है, राइट। आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई 5, आपके पास आंसर आता है 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, राइट। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट, वैसे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं कोई दूसरा नंबर तो इसलिए हम कॉमन फैक्टर हमारा रहेगा इसी तरह। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन, ये 5 और ये 20, कॉमन ये वाला और नॉन कॉमन 20, राइट। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 0 100, राइट। ये 100 हमारा LCM है, सही। इसके बाद हमने लिखना है प्रॉपर आंसर, हैंस या 10 भी लिख सकते हैं। हैंस 100 is the LCM of 20 and 25, right? Okay, now part 2, हमारे पास सोल्यूशन है 24 और 54।
इसके फैक्टर्स हम ज़रा साइड पे कर देते हैं, जगह कम पड़ जाती है बिकॉज एलसीएम के हमने सारे प्राइम फैक्टर्स वो करने होते हैं। 24 और 54, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आएंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 20, सॉरी 2 7 ज़ा 14, 2 से नहीं होगा 27, 3 से 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, राइट। ये क्वेश्चन सोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। आप ये ना समझिए कि बिल्कुल रफ वर्क कर दिया, बिल्कुल साइड पे स्पेस थोड़ी सी कम थी इस वजह से मैंने उसको साइड पे उसको कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 और दूसरा हमारे पास कौन सा नंबर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, राइट। हमारे पास 24 के फैक्टर्स निकले थे 2 2 2 और 3, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 3 3, एक दफ़ा 2 था, 3 टाइम्स 3 था। अब आपके पास है एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 का भी एक पेयर, 3 का भी एक पेयर, बाकी ये 2 और ये 3 जो है वो अलग से, ठीक है। आपने नीचे लिखना है अब प्रोडक्ट ऑफ, अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 × 3, सिर्फ ये वाला 2, सिर्फ ये वाला 3 इज इक्वल टू 6, राइट। फिर अब लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, क्योंकि नॉन कॉमन है इसमें, प्रोडक्ट आ जाएगा, काउंट करके लिखना है 2 2 × 3 3, हमारे पास आता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, राइट। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6 × 36, करेक्ट। तो हमारा LCM आता है 216, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। लास्ट में हम लिखेंगे हेंस 216 इज द LCM ऑफ, कौन से दो नंबर्स का था, 24 एंड 54, राइट। थर्ड क्वेश्चन हमारे अब है 3 नंबर्स, ठीक है। HCF में भी हम कर चुके हैं 3 नंबर्स ना, ठीक है। तो अब करेंगे हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, मैं साइड पे करेंगे, सोल्यूशन का हिस्सा है, आप उसके नीचे करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट। नेक्स्ट वन इज 60, 2 3 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। Next one is 80, 2 4 ज़ा 8, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5, right. So prime factors of 32, ठीक है, ये हम अलग से लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, करेक्ट। अब इनके फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो लिखेंगे, 5 2s हैं, यानी कि 1 2, ठीक है। 60 है 2 2 3 5, 4 दफ़ा था और एक आ गया 5, करेक्ट। ओके, अब हमने निकाले हैं कॉमन फैक्टर, ध्यान से कॉमन फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले तो वो देखने हैं जो कि तीनों में है, ये 2
तीनों में है, ये वाला 2 भी तीनों में है, राइट। अब अगर ये 2 है तो यहाँ पे कोई 2 नहीं है, और ये हम LCM में सिर्फ 2 के पेयर भी बनाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये 2 और ये 2 का पेयर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 और ये 5 का पेयर भी है। अब ये वाला 2 भी है और ये वाला 2 भी है, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं। LCM में, सिर्फ LCM में, HCF में ऐसा नहीं होता। HCF में जो तीनों में है बस वही है। LCM में ऐसा होता है कि आपने लिखना है कॉमन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, ये 2 जो तीनों में था, ये 2 जो तीनों में था, ये 2 जो दोनों में था, एक और 2, और लास्ट में 5। सिर्फ जो अकेला रह गया है वो है ये 2 और ये 3। काइंडली कलर पेंसिल्स के साथ इसको आप लोग प्लीज़ मतलब पेयर बनाइएगा, कि ताकि आपको भी खुद पता चले कि आपने किस किस चीज़ का पेयर बनाया है, राइट। ये हमारे पास आ जाता है 80। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। अब हमारे पास है नॉन कॉमन। हम लिखेंगे पूरा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, क्योंकि प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आंसर आता है 6, राइट। 2 और 3, दैट्स इट। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट था हमारे पास 80 और ये 6। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 6 8 ज़ा 48 और 0। ये हमारा पास आया है LCM, राइट। हैंस, ठीक है, द LCM of 32, 60 and 80 is 480, यानी कि 480, ठीक हो गया। इस तरह हम भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक पहले मैंने स्टेटमेंट लगाई थी 2 क्वेश्चंस में, वैसे भी और ये भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन। 3 नंबर्स है हमारे पास, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे 14, 40 और 80, ये इनके हम निकाल चुके हैं वैसे। 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, दैट्स इट, ईजी। 2 20 ज़ा, 2 15 ज़ा, 2 10 ज़ा, सॉरी इट्स 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, करेक्ट। दोबारा देख लें, कोई मिस्टेक तो नहीं है हुई, करेक्ट। नाउ 2 40 ज़ा, अगेन वही 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, राइट। हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14, 2 और 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 2 2 2 और 5। प्राइम फैक्टर्स of 80, 4 times 2 था, फिर 5, राइट। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमने। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले वो देखेंगे जो तीनों में है। सिर्फ ये 2 था जो तीनों में था, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट का पेयर बनाना, ये भी बन सकता है, ये भी। अब ये 2 अकेला रह जाएगा और ये है 5 का पेयर, राइट। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आपके पास आते हैं कितने, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स था, और मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, राइट।
अब लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर में क्या जमा हुए थे, एक ये 7 रह गया और ये 2, यानी कि 2 7 14, राइट। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 14। दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, खुद से करके देखिएगा, आपके पास सेम 560 LCM आता है। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, हैंस द LCM ऑफ जो गिवन नंबर्स थे 14, 40 और 80 इज 560, करेक्ट। ओके, नाउ 5 and 6 दो क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आपने खुद से करने हैं। इसमें 2 नंबर्स गिवन है, इसमें 3 नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब आप लोगों ने खुद से करना है। LCM में नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, HCF में नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, कीप इन माइंड। और ये 2 सवाल आपने खुद करने हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, वो कॉपी पे उतारिएगा जैसे मैंने करवाए हैं, एज इट इज़। और ये दोनों मेथड जो है वो उसी तरीके से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, कॉपीज पे नोट डाउन करें, अपने पास नोट्स खुद रेडी करें। और बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 में यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए आप लोगों को ये सवाल करवाए जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो आप अटेम्प्ट करें, लिखें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। हाँ।